गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसएन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सारे टॉपिक्स अपने लगभग कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं आपके सामने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर आया हूं। कल जो अपन ने लास्ट वीडियो में बात करी थी, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता अपने को निकाली कल, वो E बराबर आया अपने पास KQ KP अपॉन R3, 2 KP अपॉन R3। ये जो आया था ये अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, हॉरिजॉन्टल लाइन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपने पास जो फॉर्मूला बना E बराबर 2 KP अपॉन R3। और कल लास्ट वीडियो में अपन ने निरक्ष पर भी बात कर ली थी, तो E निरक्ष अपने को मिला था, E निरक्ष यानी कि वर्टिकल लाइन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको अपन ने लिखा E निरक्ष, और वो मिला अपने को KP अपॉन R3। दोनों ही सूत्रों से अपने को एक और नया रिजल्ट निकलकर अपने सामने आया था कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो दुगनी है वनिश पर निरक्ष के। यानी कि इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं E अक्ष बराबर 2 into E निरक्ष। यानी कि निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे अपन, यानी उसको दुगनी कर दे, तो वो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाती है। और ये अपना रिजल्ट निकाल कर अपन ने इसको कंप्लीट किया था। आज जो अपना एक टॉपिक है वो नया टॉपिक है। आज का टॉपिक लिखता हूं मैं, आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये जो बल आघूर्ण है ये 11th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन कल क्लास में विद्युत क्षेत्र में एक कोई विद्युत द्विध्रुव रखेंगे। विद्युत द्विध्रुव जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो अपन ने कल लास्ट 2 वीडियो में अपन ने इसके बारे में चर्चा करी है। आज अपन एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो ज्ञात करने वाले हैं। उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये समांतर बल रेखाएं बना रहा हूं मैं, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र को बताएगी। समरूप विद्युत क्षेत्र है ये, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में अपन एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं। विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं -q आवेश, ये +q आवेश। जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के अगर पास पास स्थित होते हैं तो उसे अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जिनके बीच की दूरी को अपन ने 2a से रिप्रेजेंट किया था। ये -q आवेश है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत प्रकृति का होने से इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होगा वो विपरीत दिशा में होगा। यानी कि F बराबर होगा अपने पास -QE। ये माइनस क्या बताएगा? ये जो -q आवेश है जो A पॉइंट ले सकते हैं अपन, जो A बिंदु पर है अपना, और इसको ले
बिंदु पर। तो इस ए बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र E के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा विपरीत होगी, इसलिए वो विपरीत दिशा को कौन बताएगा? माइनस बताएगा। यानी कि यहाँ ए बिंदु पर जो -q आवेश है उस पर लगने वाला बल होगा F बराबर माइनस का QE। इसी तरीके से जो P पॉइंट है अपना, उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होगा वो इसी की दिशा में होगा, वो होगा F बराबर QE, वो पॉजिटिव होगा। बल जो है वो सदिश राशि है, इसलिए इस पर वेक्टर लगा सकते हैं। विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर भी वेक्टर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ए पॉइंट और बी पॉइंट पर अलग अलग दिशाओं में बल लगेंगे। थोड़ी सी अपन इसमें रचना करते हैं जो आगे अपने बल लागू में काम आएगा। इस तरीके से क्या किया है मैंने, ये बी बिंदु से यहाँ समांतर रेखा पर एक लंब डाल दिया, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अभी जो ये अपन ए बी एक द्विध्रुव ले रहे हैं, ये इस विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर झुका हुआ, इसको सीधा नहीं लेकर अपने थीटा कोण पर झुका हुआ लिया है। या आप इसकी थोड़ी इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर झुका हुआ है, जिसमें -q आवेश पर लगने वाला बल माइनस का QE है, और B पॉइंट पर जो +q आवेश है उस पर लगने वाला बल प्लस का QE है। इस तरीके से इसके आप चाहो तो थ्योरी भी नोट कर सकते हैं समझने के लिए। अब अपन बात करते हैं इस पूरे विद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला कुल बल है वो क्या होगा। तो उसको अपन परिणामी बल बोल सकते हैं, परिणामी बल। एक तो लग रहा है अपना F, यहाँ दोनों F नहीं कर एक को अपन F डैश भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह लग रहे हैं। यानी कि कुल बल A पॉइंट पर जो है वो होगा F डैश, और B पॉइंट पर है उसको अपन ने लिख रखा है F। इन दोनों की वैल्यू क्या है, एक है अपना माइनस का QE और दूसरा है QE। ये बल F बराबर QE कहां से लेकर आया मैं, अभी तक ये अपने पास सीधा फॉर्मूला नहीं आया, लेकिन अपने फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का पढ़ रखा है। E बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बल बटेगा आवेश, ये पढ़ रखा है। और यहां से ही ये फॉर्मूला बनता है। अभी अपने को यहाँ बल की बात कर रहे हैं, इसलिए बल रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो ये जो Q है इधर एक डिवाइड से मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि यहां से निकला है ये F बराबर QE। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये F बराबर QE कहां से आ गया, तो अपन ने पढ़ रखा है और यहीं से अपन ने इसको निकाला, कोई अलग नई चीज नहीं है, अपन ने पढ़ रखी है। तो परिणामी बल की बात कर रहा हूं मैं, जो होगा F डैश प्लस F, ये माइनस का QE, ये प्लस का QE। अपन देखते हैं जो परिणामी बल है वो क्या हो गया, अपने 0 हो गया। जो परिणामी बल F होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। यानी कि इस समरूप विद्युत क्षेत्र में जो ये AB एक विद्युत द्विध्रुव अपन ने रखा है, इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अब ये 0 तो हो रहा है, लेकिन ये एक +q आवेश जो है B पॉइंट पर है, इस पर बल की दिशा इधर है, लेकिन A आवेश पर जो -q आवेश है उसकी बल की दिशा अलग है। अब अलग भी है और दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। यानी कि मैं जैसे ये चौक आपके सामने है, अगर इस चौक को इस हाथ से भी खींचता हूँ, इस हाथ से भी खींचता हूँ, और दोनों पर बराबर बल लगाता हूँ, तो ये चौक कहीं भी नहीं जाएगी, ना तो इस दिशा में जाएगी ना इस दिशा में जाएगी। जब एक वस्तु को दो आदमी बराबर बल से खींचते हैं तो वस्तु स्थिर रहती है। लेकिन अगर कोई वस्तु लंबाई में है, जैसे मैंने आपके सामने डस्टर रखा, एक ऊपर से खींच रहा है एक आदमी नीचे से खींच रहा है, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये यहाँ कहीं रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो है उन दोनों बल रेखाओं को एक दिशा में लाएगा। तो इस तरीके से यहाँ A बिंदु पर भी बल तो बराबर लग रहा है, B पर जितना लग रहा है उतना ही A बिंदु पर लग रहा है, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं जो है वो अलग अलग है। क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण परिणामी बल 0 होने के बाद भी
कि बल तो हो गया 0, समीकरण 1 से अपने को मिल रहा है, समीकरण 1 से परिणामी बल शून्य है, लेकिन क्या दोनों सिरों पर या दोनों आवेशों पर, दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, यानी कि दोनों बल बराबर हैं लेकिन अलग अलग जगह पर लग रहे हैं, उनकी क्रिया रेखाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। और इसी के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगा, इसी कारण विद्युत द्विध्रुव में बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, और वो क्या होगा वो अपन आगे निकालने वाले हैं। यहां तक आप नोट कर लीजिए इसको। समीकरण 1 से यानी कि समीकरण से परिणामी बल शून्य है, लेकिन दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है, यानी कि वो अलग अलग पॉइंट पर लग रहा है बल, इसी कारण विद्युत द्विध्रुव में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो वो क्या होगा, उसका मान क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो अपन आगे निकालने वाले हैं। इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूं। अब अपन सीधे आते हैं बल आघूर्ण पर। बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया, वो क्या होगा, तो बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण को 11वीं क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, नोटेशन क्या होता है, टो और सदिश राशि होती है। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल इनटू दोनों की जो क्रिया रेखाएं हैं उनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, बल इनटू लंबवत दूरी। जो क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं उनके बीच में कितनी दूरी है, यानी कि ये लंबवत दूरी क्या है, इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी रचना करी थी आपके सामने। ये ए बी या आप सी पॉइंट ले सकते हैं, तो लंबवत दूरी कौन हो जाएगी, बी सी, वो निकालनी थी अपने को, इसलिए मैंने रचना कर एक ट्रायंगल जैसा वहां आकर के बनाई थी। तो बल आघूर्ण का सूत्र होगा बल इनटू लंबवत दूरी, ठीक है। अब बल क्या है, बल को अपन लिख सकते हैं F इनटू लंबवत दूरी क्या है, BC। डायग्राम में नजर आ रहा है, B से C की ये लंबवत दूरी, वास्तव में तो ये दूरी है दोनों के बीच में जो कि 2a है, लेकिन ये लंबवत दूरी नहीं है, लंबवत दूरी क्या होगी, BC होगी, ठीक है। अब बल कहां से आ रहा है, बल चाहे आप ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, लेकिन यहाँ अपने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चाहिए, यहाँ परिमाण के रूप में बात करेंगे। तो बल तो हो गया अपना QE इनटू BC। BC क्या है, BC है ये वाली लंबाई क्या होगी, देखिए BC जो है, यहाँ अपन त्रिभुज में जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ABC, ये त्रिभुज ABC जो है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ से बिंदु पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब समकोण त्रिभुज बनता है तो अपन उसमें जो साइन कोस टेन के रूप में भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। अभी मुझे BC चाहिए जो कि मेरे पास है नहीं तो ये आधार दे रखा है ना लंब दे रखा है, केवल कर्ण अपने पास है, तो बोधायन प्रमेय से नहीं निकालकर मैं इसको sin थीटा cos थीटा की वैल्यू से ले जाता हूं। तो ये एक तरीके से लंब 90 डिग्री का होने से लंब है, तो लंब अपने को चाहिए और अपने को दे रखा है कर्ण। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, वो संबंध याद रखना पड़ेगा, यानी कि लंब बटेवा कर्ण, लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, n अपॉन k क्या लिखते हैं इसको, कौन सा फलन हो गया ये होता है sin थीटा। समझ में आ गई बात, लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, sin थीटा होता है, और ऐसे आधार बटा कर्ण होता तो
लंब बटेगा आधार होता है तो tan थीटा है ना, भुजाओं का दो अनुपात, उसी से अपने को निकालना पड़ेगा BC की लंबाई। तो अगर अपन यहाँ बात करते हैं तो लंब यानी कि BC, ओके, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो इसी के साथ ऐड कर देता हूँ मैं इसको ताकि आपको ध्यान रहेगा यहाँ क्या किया मैंने। तो चाहे तो इधर आप देख लीजिए त्रिभुज ABC में तो क्या लिया मैंने, लंब बटेगा कर्ण, वो क्या होगा sin थीटा। लंब क्या है, लंब है BC, या BC अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण को AB लिख सकते हैं, ये रहा AB इक्वल sin थीटा। तो BC क्या निकल कर आएगा अपना, AB इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, AB sin थीटा। एक तरीके से ये अपने पास BC की वैल्यू आ गई। BC मींस क्या है अपना, AB sin थीटा। यहां रख देता हूं मैं, ये AB sin थीटा, ये टो बराबर चल रहा अपना। बल आघूर्ण का सूत्र क्या हो गया, F into BC। F की वैल्यू है QE और BC की वैल्यू है AB sin थीटा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए Q into E क्रॉस AB sin थीटा, या AB की वैल्यू भी रख सकता हूं मैं। AB क्या है 2a, विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती है लंबाई 2a, यानी कि ये बन गया अपना 2a sin थीटा। ओके, अब इसको आगे बढ़े तो यहाँ एक और रिजल्ट मिल रहा है अपने को, Q into 2a। अपन ने पढ़ चुके हैं P बराबर क्या होता है, Q into 2a, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान में आ रहा, Q into 2a। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E क्रॉस या E into Q into 2a, इसको साथ दे दिया और इसके साथ क्या है sin थीटा। ये जो बना अपना, ये क्या बन गया, P बन गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E into P और sin थीटा, ठीक है, बीच में सब में इंटू है। और जब sin थीटा दो भौतिक राशियों के बीच में साथ आता है मल्टीप्लाई में, इसका मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट को बताता है, सदिश गुणे को बताता है। तो इसी चीज को, इसी रिजल्ट को अपन, वैसे ये अपना कंप्लीट रिजल्ट निकल गया है, समीकरण एक मैंने दे दिया था, इसको दो कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको अपन सदिश रूप में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, सदिश रूप, सदिश रूप में क्या होगा, टो बराबर P क्रॉस E, P क्रॉस E, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को कौन बताता है, sin थीटा। अगर यहाँ cos थीटा होता तो कौन सा प्रोडक्ट होता, डॉट प्रोडक्ट होता, अदिश गुणा होता, जिसे अपन बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। तो टो बराबर अपने पास रिजल्ट आ गया P क्रॉस E, इसको नए समीकरण कह सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आए अपने पास, टो बराबर E P sin थीटा, या इसको P E sin थीटा भी लिख सकते हैं आप, दोनों एक ही चीज है। और दूसरा क्या आ गया, सदिश रूप टो बराबर P क्रॉस E। क्रॉस कहां से आ गया, sin थीटा के कारण, क्योंकि सदिश गुणे के रूप में अपन ने इसको लिख दिया। तो ये अपना पूरा डेरिवेशन जो है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के फॉर्मूले को बताता है अपने को। इसमें दो तीन कंडीशन ले सकते हैं अपन, कि जैसे अभी ये विद्युत द्विध्रुव जो है ये थीटा कोण पर है, तो ये रिजल्ट अपना काम कर रहा है। अगर अपन इस थीटे जो कोण है इसको अपन अगर 90 कर दें, इसको अगर पूरा मोड़ के विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेकर आ जाए, यानी कि थीटे को अपन 0 डिग्री कर दें, अगर इसको अपन उल्टा घुमा दें यानी कि 180 डिग्री थीटे की वैल्यू कर दें, तो दो तीन प्रकार के केस बनते हैं। आगे मैं केस ले लेता हूं, देखिए फर्स्ट केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट केस लेते हैं अपन, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो क्या होगा, तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा, यानी कि टो बराबर क्या होगा, तो टो बराबर PE sin थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, sin थीटा की जगह मुझे रखना है 0 डिग्री, ये चीज ठीक है। sin 0 की मान कितना होता है, ये भी अपन ने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं अपन, sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब ये मान पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। 0 से PE को मल्टीप्लाई करेंगे तो PE into 0 क्या बनेगा,
थीटा 0 है, थीटा 0 कब होगा, यानी कि ये बी पॉइंट पूरा घूमकर इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए, यानी कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है अपना वो इस तरीके से अपना हो जाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, सैरेटिक हो जाए एक तरीके से। तो उस स्थिति में थीटा जो है इस विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि उस कंडीशन में बल लागू का मान 0 मिल रहा है, यानी कि कोई भी बल नहीं लगेगा। तो जब थीटा 0 होगा तो बल लागू की वैल्यू क्या होगी, 0 मिलेगी। सेकंड केस की बात करते हैं, दूसरा केस लेते हैं। देखिए केस सेकंड केस, यदि थीटा बराबर 180 हो, 180 का मतलब क्या हो गया, यानी कि अब इसको अपन बी पॉइंट को इधर नहीं लाकर इसको उधर ले जाए, तो यह थीटा बढ़कर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। उस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है, तो बराबर PE sin थीटा के लिए क्या रखूं, 180, sin 180 की वैल्यू कितनी होती है, सोचो जरा, sin 180 भी कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब PE into 0 और 0 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी कि उस कंडीशन में भी जब थीटा 180 है, यानी कि ये पूरा बी बिंदु इधर आ जाता है अपना, तो 180 एंगल बन जाएगा। लेकिन देखिए अगर अपन पी पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे उधर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो विद्युत क्षेत्र अलग दिशा में होगा और विद्युत द्विध्रुव के लिए जो दिशा होगी वो अलग होगी, क्योंकि माइनस वाला सिरा इधर हो जाएगा और पॉजिटिव सिरा उधर हो जाएगा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उस दिशा में होगी और वास्तव में जो समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इधर होगी, तो दोनों विपरीत दिशाओं में होगी, तो वो मामला बैठेगा नहीं, जमेगा नहीं। तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं ये साम्यावस्था तो होगी, जैसे पहले वाली जो स्थिति थी वो कंप्लीट साम्यावस्था थी, है ना, इक्विलिब्रियम था, उसमें वो हमेशा द्विध्रुव ऐसा कैसा स्थिर अवस्था में रहेगा। लेकिन ये जो कंडीशन होगी इसको अपन बोलेंगे अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था। आप पहले वाला जो केस लिया था फर्स्ट केस, वहां लिख सकते हैं स्थायी साम्यावस्था, और यहाँ क्या है, अस्थायी साम्यावस्था होगी, क्योंकि ये ज्यादा समय तक संभव नहीं रहेगा, लेकिन एक कुछ टाइम के लिए ये स्थिति जो है वो साम्यावस्था में होगी, जिसको अपन अस्थायी साम्यावस्था कहेंगे। एक थर्ड केस और है अपना इसमें, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। जो थर्ड केस है, केस थर्ड, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि थीटा 90 डिग्री हो, तो बराबर क्या हो जाएगा, PE sin थीटा के लिए क्या रखना है, 90 डिग्री, और आप जानते हैं sin 90 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, यहाँ sin 90 की जगह क्या आ गया अपने पास 1, यानी कि ये PE के लिए, तो बराबर वेक्टर रूप में लिख सकते हैं चाहे तो ये जो वैल्यू होगी बल की, बल आघूर्ण की, ये अधिकतम वैल्यू होगी, क्योंकि अपन ने थीटा को 0 भी करके देख लिया, 180 करके भी देख लिया, है ना, दोनों कंडीशन में अपने को बल आघूर्ण का मान जो 0 प्राप्त हुआ, और अभी थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के एकदम क्या है, वर्टिकल लाइन पर इसको AB विद्युत द्विध्रुव को अपन ने रखा है, तो थीटा 90 बनता है। उस कंडीशन में जो बल आघूर्ण होगा वो सबसे ज्यादा होगा और उसकी वैल्यू होगी PE के इक्वल, यानी कि इस कंडीशन में अधिकतम बल आघूर्ण होगा, अधिकतम बल आघूर्ण होगा तो बराबर PE, जब अपन थीटा को 90 डिग्री पर रखते हैं, विद्युत द्विध्रुव को पूरा स्ट्रेट रखते हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन पर अगर विद्युत क्षेत्र के 90 डिग्री पर रखते हैं तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। तो अपने ये जो टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना, वो अपन ने 3-4 केस लेकर और इसके डेरिवेशन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर लिया है। आप बहुत आराम से उसको 2 बार देखकर समझिए। लास्ट टॉपिक है, अक्सर से इससे न्यूमेरिकल बनता है और सीधा इसी नाम से भी, जो टॉपिक का नाम है इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। याद करो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में
विद्रूपल वलागुण क्या होता है या उसकी गणना करो। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और इस टॉपिक के साथ ही अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। आप सब लोग इस पूरे चैप्टर की अच्छे से तैयारी कीजिए। हो सका तो अपन इसका टेस्ट भी लेंगे, इसके क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। आप कर स्कूल के नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपको, इस नंबर पर आप अपना रिटर्न वर्क भेज सकते हैं, मैं चेक करूंगा। इस क्लास में कोई भी आपको डाउट है आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, आपको कंप्लीट जवाब दिया जाएगा। अपने द्वारा जो दी गई क्लासें हैं आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।